65 की जंग में हाँ। इंडिया ने हमारे साथ क्या किया, हमारी पाक आर्मी सोई हुई थी, सोते हुए हम पे हमला किया। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो इस टाइम जो पाकिस्तान की कंडीशन है, पाकिस्तान को इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करने की ज़रूरत है और पाकिस्तान की ये मजबूरी है कि वो इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करे। ये सजेशन मैं नहीं दे रहा, बल्कि पाकिस्तान के एक्स आर्मी ऑफिसर ने गवर्नमेंट को ये सजेशन दी है कि इंडिया के साथ पाकिस्तान को अच्छा रिलेशन रखना चाहिए। पीपल टू पीपल जो कनेक्शन है उसे बेहतर करने की जरूरत है और अपनी मीडिया के थ्रू एक पॉजिटिव मैसेज देना चाहिए और ट्रेड रीओपन करने की जरूरत है इंडिया के साथ। तो ऐसी कौन सी रीजन है, पाकिस्तान के एक्स आर्मी ऑफिसर भी पाकिस्तान को ये सजेशन दे रहे हैं कि इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करें। तो इस पे पाकिस्तान की पब्लिक क्या कहती है और आपकी क्या राय, अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। तो चलिए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो करते हैं स्टार्ट और वीडियो के लास्ट में मिलते हैं। हियर वी गो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? नदीम निसार गुजर। आपका नाम? असलम बुल्लर। असलम बुल्ला। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि अतर अब्बास जो कि एक्स आर्मी ऑफिसर हैं पाकिस्तान के और अभी डिफेंस एनालिस्ट हैं, उन्होंने रिसेंटली स्टेटमेंट दिया जो इस टाइम पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है, इसे देखते हुए इंडिया के साथ तल्लुकात बेहतर करना, डायलॉग्स करना पाकिस्तान की मजबूरी है। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, मुज़ाकरात के जो दरवाजे हैं ना वो कभी बंद नहीं करने चाहिए, चाहे दुश्मन हो, दोस्त हो, किसी के साथ भी। जितने भी हमारे नेबर्स कंट्री हैं सबके साथ हमारे मुज़ाकरात के दरवाजे खुले रहने चाहिए। और इस टाइम तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने अंदरूनी हालात को मद्देनज़र रखते हुए हम अपनी खारजा पॉलिसी को मजबूत करें। जितनी हमारी खारजा पॉलिसी मजबूत होगी हम उतने ही स्ट्रांग होंगे और उतना ही हम अपने अंदरूनी मामलात को जल्दी सॉर्ट आउट कर लें। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे कि इस टाइम जो हमारी कंडीशन है, ना सिर्फ इंडिया, दूसरे अफगानिस्तान की बात कर लें, हम ईरान की बात कर लें, इस्लामिक कंट्रीज हैं वो, तो उनके साथ भी हमारे रिलेशन उस तरीके से बेहतर होते नज़र नहीं आ रहे। इवन चाइना के साथ रिलेशन ख़राब, रिसेंटली उन्होंने अपनी एम्बेसी को वक्ती तौर पर क्लोज़ किया था पाकिस्तान में। क्या कहना चाहेंगे आप? क्राइसिस बढ़ते इसी वजह से हैं जब आपके हमसायों के साथ ताल्लुकात अच्छे ना हों और जो मुआशी हालात हैं वो हम इस पस्ती का शिकार भी इसीलिए हुए हैं कि हमने अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं बनाए। अफ़गानिस्तान के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, इंडिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। इवन देखें, अगर हमारे इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हो तो जितनी प्रोडक्ट्स इंडिया के पास है वो पाकिस्तान में इंतहाई सस्ते रेट पर हमें मिल सकती है। इसी तरह पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स इंडिया में सस्ते रेट पे मिल सकती है। ये भी बात करूंगा कि इंडिया के पास तो वाकई बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन पाकिस्तान कौन सी प्रोडक्ट है जो इंडिया को इस टाइम कौन सी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है जो सस्ती दे रहा है? क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर कि वही प्रोडक्ट्स हम पहले दुबई जाती है, मेडिसन हो या फिर सब्जी हो, पहले दुबई जाती है, दुबई डबल रेट पे तेल हमारा देख लें, वहाँ से फिर यहाँ पे आती है। यानी हम डायरेक्ट नहीं लेते या डायरेक्ट नहीं कोई चीज़ देते, अना में रहते हैं और पाकिस्तान की पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया हुआ है कि हमने तो इंडिया से ट्रेड बंद की है। हमारा चावल दुनिया का बेहतरीन चावल था, हमारा मैंगो दुनिया के बेहतरीन मैंगोज में था, हमारी गंदम, हमारी कपास, हमारा धागा हम इंपोर्ट कर रहे हैं। मैं वही बताने जा रहा हूँ। हमारी बदकिस्मती ये थी कि हमने जो आजकल हमें बेवकूफ़ बनाया गया है प्रॉपर्टी के बिजनेस में लाकर। एक वक्त था 90 का दौर था जब हम इंडस्ट्रियल थे और दूसरी तरफ से हम ज़राअत के मामले में बहुत आगे जा रहे थे। जब दुनिया ने देखा कि हमारी जो प्रोग्रेस है बहुत ज़्यादा है और हम 8वीं पावर भी बन गए हैं, तो फिर हमें कमज़ोर करने के लिए उन्होंने, अब मैं क्या कहूँ, किस ने हमें प्रॉपर्टी के बिजनेस में इन्वॉल्व किया। प्रॉपर्टी में बाहर से इन्वेस्टर आए, उन्होंने पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट किया और वो आहिस्ता रियल स्टेट का नाम दिया उसको, जिसको कभी हम दलाल कहते थे। और हमारा जो हाउसिंग स्कीम का बिजनेस है उसको टॉप पे लेके गए, अपना फाइनेंस निकाला और चले गए हैं। अब हम अपने फाइनेंस पे अपना पैसा खपत किया, हमारी ही ज़मीन है उस पर हमने हाउसिंग स्कीमें बनाई हुई हैं जो खाली पड़ी हैं। पूरे लाहौर की गंदम किसी दौर में पूरे लाहौर के लिए लाहौर से पैदा की जाती थी, अब हमें बाहर से मंगवाना पड़ती है। ये पाकिस्तान की फेलियर में ये भी एक बहुत बड़ा किरदार है। आज मैं अगर मेरी राय ली जाए तो मैं बड़े खुला लफ्ज़ों में ये कहूँगा कि जितनी लाहौर की गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम है उसको सरकारी तहवील में लें और उसको जरी डिक्लेयर करके दोबारा से ज़राअत के लिए इस्तेमाल में लेके आएँ। मुझे ये बताएं कि क्या वजह है कि जब हम थोड़े से हालात हमारे बेहतर होते हैं हम साथ इंडिया को धमकी देने लग पड़ते हैं, कभी एटॉमिक पावर होने की, कभी किसी चीज़ की, कभी कश्मीर के नाम पे। जैसे ही हमारे हालात ख़राब होते हैं तो फिर कभी यहाँ से आवाज़ आती है, कभी वहाँ से आती है, कभी इधर से कि हमें रिलेशन बेहतर कर लेने चाहिए। हमें परमानेंटली क्यों नहीं ये सोचते कि यार छोड़ दो लड़ाई, क्या पड़ा है? नहीं चाहती ना कि हम स्टेबल हों।
ताकतें पाकिस्तान की हैं, इंडिया की हैं या बाहर अंदरूनी हमारे अंदर से ही है, हमारे अंदर से ही है, दुश्मन अंदर से ही है। बदकिस्मती पता क्या है, 47 से आज तक हम आज़ाद नहीं हुए। जब 47 में हमें कहा गया था हम आज़ाद हुए थे ना, उस वक्त हमारा एक अदारा मजबूत था, वो आर्मी का था, वो आज भी मजबूत है। उसने पाकिस्तान पे हुकूमत की है, उसने ना तो हमारी गवर्नमेंट को काम करने दिया है, ना ही खुद कफील होने दिया हमें। आज हम जिस भी हालत में खड़े हैं उसमें कहीं ना कहीं उनका भी रोल है। अदारा मजबूत होना तो अच्छी बात है, मुझे तो फख्र होना चाहिए, आपको तो फख्र होना चाहिए कि हमारा अदारा मजबूत है, लेकिन उसके अंदर अगर कोई इनफरादी तौर पे गलत करता है उसे हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं। देखें, जब आप दूसरे अदारों में इन्वॉल्वमेंट करेंगे, उसको कमज़ोर करेंगे, तो एक अदारे के मजबूत होने से कुछ नहीं होगा। तमाम अदारों को अपने डोमेन में रहते हुए काम करना चाहिए। जब वो अपने डोमेन में काम करेंगे तब हम मजबूत होंगे। अच्छा, मार्शल लॉ की बात करें या फिर नॉन पॉलिटिकल पार्टीज की पॉलिटिकल में इन्वॉल्वमेंट की बात करें, आपको नहीं लगता कि बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जो हमारे साथ रिलेशन इस वजह से नहीं बेहतर करती कि यार इनकी बात किसके साथ करें? अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने भी ये स्टेटमेंट दी थी कि मैं पाकिस्तान से रिलेशन बेहतर करना चाहता हूँ, बातचीत करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं चलता बात किससे करूँ, आर्मी से करूँ, प्राइम मिनिस्टर से करूँ या फिर किसी और से करूँ। यानी ये हमारे लिए एक सोचने वाली बात है। छोटे भाई, हमारे जर्नैल रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान से बाहर जाके क्यों रेजिडेंट करते हैं? होना ये चाहिए कि जो जर्नल स्टार में आ जाता है उसको पाकिस्तान से बाहर जाने अलाउ ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके पास हमारे मुल्क के राज इतने ज़्यादा होते हैं जो कहीं भी हमें डॉज करवा सकते हैं। अब बाजवा साहब रिटायर होने से चंद दिन पहले ही शिफ्ट होना शुरू हो गए थे। जैसे ही रिटायर हुए, अब बाजवा साहब पाकिस्तान में नहीं है, रहील शरीफ पाकिस्तान में नहीं है, कियानी साहब पाकिस्तान में नहीं है, पीछे गिनते जाएं। उनके एसेट्स बाहर होंगे, उनका सारा दौलत बाहर होगी तो वो बाहर ही जाएंगे। कभी किसी ने पूछा कि उनके पास ये एसेट कहाँ से आए? किसी की जरूरत है? शरीफ ने जुर्रत की थी, उसका रिजल्ट आपने देख लिया। चले मुझे ये बताएं कि रिलेशन बेहतर कैसे हो सकते हैं? उन्होंने अच्छा जिन्होंने ये बात की है ना, उन्होंने ये कहा है कि अगर डायरेक्ट डिप्लोमेसी से नहीं रिलेशन बेहतर हो सकते, हमें ट्रैक 2 फॉलो करना चाहिए। ट्रैक 2 आपको पता ही होगा कि भाई ट्रेड को रिज्यूम करें, इसके अलावा पीपल टू पीपल कनेक्शन करें, इसके अलावा सोशल मीडिया के थ्रू पॉजिटिव मैसेजेस दें, बजाय ये कि जी ये हो गया वो हो गया, इंडिया जो सा वो ये है वो, मतलब नेगेटिव खबरों की बजाय पॉजिटिव खबरें दें। देखे ना, इंडिया के ताल्लुकात पाकिस्तान की निस्बत चाइना से ज़्यादा क्लैश है, उनका ज़्यादा इश्यूज हैं, उनके ज़्यादा उनके दुश्मनी है आपस में। लेकिन उन्होंने इसके बावजूद अपनी जो ट्रेड है वो कई गुना बढ़ा दी है, कई अरब डॉलर पे चले गए हैं वो अपनी ट्रेड लेके। हालांकि रिसेंटली उनकी जंग हो रही थी, पता है आपको? तो आपस में एक दूसरे को डंडों से इतने बड़े दुश्मन होने के बावजूद उन्होंने अपनी ट्रेड बंद नहीं की। तो इसी तरह हमें ट्रेड क्यों बंद करते हैं? हमें ये सियासी तौर पे इसको इस्तेमाल करते हैं और हम उसका रिजल्ट ये है कि जिस हालत में बंद भी करते हैं लोगों के लिए, फिर वो आपको तो पता है दुबई जाती है, दुबई से ये देखें जी, जो एजुकेशन और जो एजुकेटेड तबका है पाकिस्तान का वो सब कुछ जानता है। बस ये है कि अभी आम पब्लिक में अवेयरनेस आने की ज़रूरत है और वो हम कोशिश कर रहे हैं। ये आम पब्लिक को कैसे पता चलेगा कि भाई हमें सिर्फ पागल बनाया जा रहा है कि इंडिया से ताल्लुक नहीं है, इंडिया से रिलेशन। अभी भी इंडिया का काम है अपना बिजनेस करना, वो तो अभी भी बिजनेस कर रहा है, वो दुबई चीज़ भेज रहा है, उसने अपनी चीज़ तो सेल कर दी, हमने महंगी ले ली। हमारी एजुकेशन कहाँ है? 47 में जो सब्जेक्ट थे वो आज भी हम पढ़ रहे हैं। सिलेबस था वो भी, सिलेबस तो उन्होंने चेंज नहीं किया। 1876 का जो हमारा कानून है वही चलता आ रहा है ना, वो तरमीम वो अमेंडमेंट्स ही है ना, जरूरत के तहत हम अपने वो भी देखते हैं कि ये हुकूमत थोड़ा सा काम कर रही है, इसकी टांगे कैसे खींच रही हैं, उसको कैसे नीचे गिराना है, उसमें तोड़ फोड़ करके उसका बेड़ा कर देते हैं। आप लॉयर हैं, मैं भी लॉ का स्टूडेंट हूँ, आपको पता ही होगा कि ये जो कानून इस टाइम हम फॉलो कर रहे हैं ये तो गुलामों के लिए बनाया था गौरों ने, ये जो आज तक चल रहा है ऐसे ही है। यानी मतलब बात कहूँगा, ये जो CSP हैं, क्या इनका रवैया और जो बाहर से गोरे आते थे उनके रवैये में कोई फर्क है? जो ब्यूरोक्रेट्स में और ब्यूरोक्रेट्स हैं वो खुद को अंग्रेज समझते हैं। जो जजेस हैं, आज देख लें हमारे जो जजेस हैं 2 महीने की छुट्टियां गुजारते हैं। भाई वो अंग्रेज जो गोरे थे वो तो अपने बीवी बच्चों से, अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए इंग्लैंड में जाते थे छुट्टियों में। ये क्यों छुट्टियां इतनी करती हैं? ये 2 महीने के लिए लोगों को इंसाफ देना बंद क्यों करते हैं? और अभी लाखों केस पेंडिंग पड़े हैं आपको मेरे की वजह सिर्फ ये है कि हम उस लॉ को फॉलो कर रहे हैं, उसके मतहत है वो गोरों का। और भाई पाकिस्तान में 56 तक तो जो है वो कोइन थी जो हमारी सरबराह थी। देखें, गवर्नर जनरल था, गवर्नर का मतलब कि किसी और के मतहत आप गवर्नमेंट कर रहे हो। तो हम तो सदर बने हैं 56 के बाद, जब हमारा आइन आया है
हम जो लीगली आजाद हुए हैं वो 56 में हुए हैं। 56 में आज़ाद हुए हैं। और अगर ऐसे तो हकीकी आज़ादी की तो आज भी हम जो उनसे वो मार्च करते हैं, हकीकी आज़ादी तो आज भी नहीं हमें मिली। ये बताएं 1947 में इंडिया की जो कंडीशन थी वो ही हमारी कंडीशन थी, मतलब वो भी गुलामों अंग्रेज़ों के जो सितम था, जुल्म था, या हुक्मरानी हिंदुस्तान में वैसे अंग्रेज़ों टूट-फूट थी ना, तो भाई वो उधर भी कैसे मची हुई थी, बेहतरी इधर की भी। तरफ चले गए, आप डेवलपमेंट की देखिए, तरफ चले गए, एजुकेशन की तरफ चले गए। 1947 में $1 1 रुपए के बराबर था, ऑलमोस्ट ऐसे ही। ठीक है जी। उसके बाद हमारा रुपया इंडिया के रुपए से तगड़ा था, तगड़ा था। ठीक है, टाइम था। उसके बाद जैसे जैसे मार्शल लगते गए वैसे वैसे हमारा रुपया डीवैल्यू होता गया क्राइसिस होता। में जाता आज गया। आप देख लें कि हम कहाँ खड़े हैं, नहीं, ये वो- मुदाखलत की वजह से है ना। वो ठीक है, वो तो पहले डिस्कस हो चुका है कि जब नॉन पॉलिटिकल अदारे पॉलिटिक्स में आएंगे तो ऐसा होगा। इंडिया कैसे बेहतर हो गया, ये मेरा सवाल है। आर्मी तो वहाँ पे वो भी है। हर अदारा अपने अपने दायरा कार में रहता है, नहीं, उधर भी तो आर्मी है, उधर भी लेकिन एस्टेब्लिशमेंट वो है। देखे ना, वो अपनी हदूद से आगे नहीं बढ़ते। उनके बिल्कुल। चीफ साहब ने भी अगर वजीर आजम से मिलना है तो वो वजीर दिफा को मिलता है पहले, उससे टाइम लेता है। फिर इधर तो हमारे वजीर आजम और प्रेसिडेंट साहब जाके GHQ उधर जाकर मिलने जाते हैं। ये चीजें थोड़ी सी हैं जिसको थोड़ा सा लाइन अप करना पड़ेगा। आप कहते 2 रीजन है, कौन सी 2 रीजन है आपने बताया? उसमें 2 रीज़न, एक तो जब ये पार्टीशन हुई थी तो एक बड़ा जो बिजनेस तबका था वो इंडिया में रह गया था। दूसरी बात, जो पाकिस्तान के एसेट थे वो उस वक्त पाकिस्तान को डिलीवर नहीं हो सके, तो वो डे फर्स्ट से ही खुद को मजबूत करना उन्होंने शुरू कर दिया था। बिल्कुल। मैं आपकी इस बात से डिसएग्री करता हूँ। इन्होंने भी बोला है कि इकानमी मतलब हमारी करेंसी मजबूत थी, हम डॉलर के बराबर चल रहे थे, जो भी है एसेट। तो पाकिस्तानी अवाम का रिएक्शन आपने देखा, राय आपने जानी, और पाकिस्तान जिन क्राइसिस से गुजर रहा है, जो कंडीशन है अभी पाकिस्तान की, मेरे ख्याल में सबसे पहले पाकिस्तान का अगर रिलेशन अपने नेबर कंट्रीज़ के साथ अच्छा होता तो पाकिस्तान की आज ये कंडीशन ना होती। इसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि पाकिस्तान का रिलेशन अपने नेबर कंट्रीज़ के साथ अच्छा नहीं था, तब जाकर पाकिस्तान इन क्राइसिस से गुजर रहा है। ऐसे हालात हुए हैं पाकिस्तान की, ऐसी कंडीशन। मेरे ख्याल में सबसे पहले पाकिस्तान को अपने ट्रेड रीओपन करने की ज़रूरत है, और पाकिस्तान की मीडिया को चाहिए और जो पब्लिक है उन्हें सोशल मीडिया पे एक पॉजिटिव मैसेज दें इंडियंस को, ताकि रिलेशन बेहतर हो सके, ताकि पाकिस्तान की कंडीशन बेहतर हो सके। आज इंडिया इतना ज़्यादा आगे चला गया, उसमें जितने भी इदारे हैं इंडिया में वो सारे अपने काम कर रहे हैं, अपनी फील्ड के मुताबिक जो काम दिया जाता है उन्हें वही वो काम कर रहे हैं। कोई एक इदारा दूसरे इदारे में जाकर काम नहीं करता। इस वजह से भी इंडिया आज बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है, ना ही पाकिस्तान को कभी इंडिया कोई नुकसान पहुँचाएगा, ना ही कोई दूसरा कंट्री पहुँचाएगा, बल्कि पाकिस्तान के अंदर जो बैठे हैं, पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं, पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा नुकसान वही लोग दे रहे हैं। तो पहले खुद को ठीक करना पड़ेगा। जो पाकिस्तान के अंदर दुश्मन है उन्हें सबसे पहले ठीक करना पड़ेगा, ताकि पाकिस्तान की कंडीशन आप बेहतर कर सकें और पाकिस्तान भी आगे दुनिया के साथ मिलकर चल सके। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यार वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे चैनल को, और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।